नमस्कार दोस्तों, आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको नवरात्रि से संबंधित पूजा विधि बताने जा रही हूँ। स्नान आदि और साफ सफाई करने के बाद सबसे पहले एक चौकी लेनी है। उसे आपको उत्तर दिशा, पूरब दिशा या ईशान कोण यानी कि उत्तर पूरब दिशा में लगानी है। चौकी के ऊपर लाल रंग का कपड़ा लगाना चाहिए। जिस स्थान पर आप माता की फ़ोटो या मूर्ति लगाएं, वहाँ पर सबसे पहले चावल रखें। उन चावलों के ऊपर आपको माता की मूर्ति को स्थापित कर देना है। थोड़े से चावल रखकर आपको गणपति जी की फ़ोटो या मूर्ति को उस चौकी पर स्थापित करना चाहिए। उसके बाद कलश स्थापना करने के लिए एक पीतल का या तांबे का कलश लेना चाहिए। फिर उस कलश में मौली का धागा बांधें। फिर रोली से उसमें सतिया बनाना है। उस कलश में स्वच्छ और ताज़ा जल लेकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल, 1 रुपये का सिक्का, सुपारी, 1 लौंग, 1 इलायची और 1 हल्दी की गांठ उसमें डाल देनी चाहिए। जिस जगह पर आप कलश की स्थापना करोगे, वहाँ पर सबसे पहले चावल से अष्टकमल दल बनाना चाहिए। उसके बाद उसमें कलश रखकर उसके ऊपर 5 या 7 आम की पत्ती लगानी चाहिए। पानी वाला नारियल लेकर उसमें रोली का टीका लगाएं और फिर उसमें चुन्नी लगाकर मौली का धागा बांध देना चाहिए। कलश स्थापित करते समय ध्यान रखना चाहिए कि कलश माता रानी की मूर्ति के हमेशा दाहिनी तरफ रखनी चाहिए। जौ बोने के लिए एक मिट्टी का बर्तन लेना चाहिए और उसमें साफ मिट्टी छानकर लेनी चाहिए। जौ बोने वाले मिट्टी के बर्तन में भी आपको मौली का धागा बांधना चाहिए और रोली से टीका करना चाहिए। फिर उसमें जौ बोकर गंगा जल मिले साफ जल को उस पर छिड़कना चाहिए। प्रतिदिन थोड़ा सा साफ जल उसमें छिड़कना चाहिए। दिया जलाने के लिए तांबे की एक प्लेट लेनी चाहिए। उसमें चावल से अष्टदल कमल बनाते हैं। मिट्टी या पीतल का दिया लेना चाहिए। दीप जलाने के लिए हमें हमेशा घी या तिल के तेल का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो आपको उसे मूर्ति के हमेशा दाहिनी तरफ लगाना चाहिए। पूजा करते समय सबसे पहले गणपति जी की पूजा करनी चाहिए। उनको तिलक लगाना चाहिए। जनेऊ, मौली का धागा, दूर्वा और फूल अर्पित करना चाहिए। पूजा करते समय माता रानी को पंचमेवा, पंच मिठाई, पंचफल चढ़ाना चाहिए। माता की मूर्ति में फूलों की माला और चुनरी उड़ानी चाहिए। माता पे सुहाग का सामान चढ़ाना चाहिए। पान के पत्ते में सुपारी, इलायची, लौंग और बताशा रखना चाहिए। माता रानी की मूर्ति में कुमकुम और रोली का टीका लगाना चाहिए। माता पे गुड़हल का फूल चढ़ाना चाहिए और गणपति जी पे पीले रंग का फूल चढ़ाना चाहिए। अगरबत्ती और धूपबत्ती जलानी चाहिए। अगर आप अंग्यारी करते हो तो उसमें पान के पत्ते में बताशा रखकर 2 लौंग और घी के साथ उसमें चढ़ाते हैं। आरती करने के लिए दिए में कपूर जलाकर उससे आरती की जाती है। अगर आप हवन करते हो तो उसमें आम की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। घी आदि से और हवन सामग्री लेकर उसमें जौ और तिल मिलाया जाता है और मंत्रों का उच्चारण करते हुए हवन करना चाहिए। अगर आपको मंत्र आदि नहीं आते हैं तो भी आप 9 देवियों के नाम लेकर हवन कर सकते हो। जब आप प्रतिदिन पूजा करोगे तो आपको जहाँ आपने जौ या हरियाली बोई है वहाँ पर आपको धूप और दीप दिखाना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए। आप पर और आपके परिवार पर माता रानी की हमेशा कृपा बनी रहे, यही मेरी कामना है। जय हो माँ शैलपुत्री। जय माता दी।